मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बीजापुर में ही एयरपोर्ट का होगा निर्माण, रमेश जिगजनगी। कल बीजापुर के प्रवासी मंदिर में प्रेस मीट से बात करते हुए सांसद रमेश जिगजनगी ने कहा कि निर्धारित जगह पर ही एयरपोर्ट बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एयरपोर्ट के लिए 100 करोड़ का खर्च आएगा, ऐसा ठेकेदार ने कहा था, जो बिल्कुल झूठ है। और एयरपोर्ट को बसवेश्वर शुगर फैक्ट्री के पास स्थानांतरित की बात भी अफवाह है। बीजापुर और गुलबर्गा में एक ही बार एयरपोर्ट के लिए मंजूरी मिली थी। केंद्र की ओर से 51% और राज्य सरकार की ओर से 49% अनुदान से ये काम शुरू होना था, मगर कांग्रेस सरकार ने अनुदान नहीं दिया, जबकि केंद्र सरकार से अनुदान मंजूर किया था। अब केंद्र में और राज्य में हमारी ही सरकार है, बहुत जल्द एयरपोर्ट का काम शुरू किया जाएगा। मैंने विमानयान सचिव को पत्र भी लिखा है और खुद उनसे जाकर भी मिला हूं, कहा बीजेपी के सांसद रमेश जिगजनगी ने। मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव, वकीलों का आक्रोश। मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करके वाहन संचारी नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की रकम को बढ़ाया गया है, जिसके चलते आम जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। इसी मामले को लेकर कल बेलगाम के रायबाग में वकील संघ और कन्नड़ संगठनों ने इस कानून का विरोध करते हुए आक्रोश जताकर एहतजाज किया। वकीलों ने कोर्ट का भी बायकॉट किया। वकील संघ के अध्यक्ष एसबी पाटिल ने कहा कि जल्द से जल्द सरकार इस भारी जुर्माने वाले नियमों को वापस ले, वरना बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। तहसीलदार के जरिए महामहिम राष्ट्रपति जी को निवेदन पत्र सौंपा। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में नागरिक भी भागी रहे। पुलिस का जुल्म, टेम्पो चालक पर हमला, वीडियो वायरल। बेंगलुरु सिटी मार्केट फ्लाईओवर के पास कल ये घटना घटी है। कांस्टेबल ने चालक सुनील को वन वे में जाने को कहा। जब वन वे में टेम्पो गई तो दूसरे कांस्टेबल ने वन वे में आने पर आपत्ति जताते हुए गाली गलौज करके टेम्पो चालक को कई थप्पड़ रसीद किए। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ है। क्या थप्पड़ के साथ जुर्माना भरने का कानून भी लागू हुआ है? नहीं तो फिर एक इंसान को इस तरह गाली देकर अपमान करके थप्पड़ रसीद कर ये किस कानून में लिखा है? वरिष्ठ अधिकारी अपने कांस्टेबल को तमीज सिखाएंगे, इस बदतमीजी के लिए सजा देंगे, सवाल कर रही है जनता। बागी विधायकों को बड़ा झटका, राज्य में उपचुनाव की घोषणा। मंत्री बनने का ख्वाब देखने वाले 17 बर्खास्त विधायकों की सुनवाई कल से सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी, मगर आज दोपहर 12 बजे बेंगलुरु में चुनाव आयोग ने प्रेस मीट करके राज्य में उपचुनाव की घोषणा करके बर्खास्त विधायकों के सपनों पर पानी फेर दिया है। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य के 2 क्षेत्रों में सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के चलते इन 2 क्षेत्रों को छोड़कर बाकी 15 क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा हुई है। चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि यशवंतपुर, केआर पुरम, यल्लापुर, चिकबल्लापुर, होसकोटे, हुसूर, हिरेकेरूर, अतनी, गोकाक, केआर पेट, होसपेट, होसूर, महालक्ष्मी लेआउट, विजयनगर और शिवाजी नगर में 21 अक्टूबर को मतदान होगा और 24 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। 23 सितंबर को नोटिफिकेशन होगा, 30 सितंबर को नाम पत्र भरने की, 1 अक्टूबर को नाम पत्र की जांच और 3 अक्टूबर को नाम पत्र वापस लेने की तारीख तय की गई है। बताया जा रहा है कि निलंबित विधायकों को इस उपचुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। नाजायज संबंध, एएसआई की धुलाई, महिला के साथ रंगरलियां मनाते हुए पकड़ा गया। एएसआई की धुलाई की घटना दावणगिरी जिले के मायकोंड ग्राम में घटी है। बताया जा रहा है कि ग्राम की महिला के साथ एएसआई के नाजायज संबंध थे। जब महिला के परिवार और ग्रामस्थों ने इन दोनों को घर में देखा तो ग्रामस्थों ने एएसआई ओबलेश को पीटा, जिसके चलते घायल ओबलेश को दावणगिरी के अस्पताल में भर्ती किया गया है। खबर मिलते ही पुलिस वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले को ठंडा किया है। मायकोंड पुलिस थाने में एएसआई के विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई है।
राशन के अनाज की ब्लैक मार्केटिंग, गोदाम मैनेजर गिरफ्तार। अन्न भाग्य योजना के तहत बीपीएल कार्ड ग्राहकों के लिए आने वाले अनाज की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले मोहन नामक गोडाउन मैनेजर को बीदर पुलिस ने कल गिरफ्तार कर लिया। पिछले दिनों 250 क्विंटल चावल के 500 पैकेट बीदर से लॉरी में लाद कर ले जाया जा रहा था। फूड सप्लाई अधिकारियों ने बसव कल्याण शहर के सस्तापुर के पास लॉरी को जब्त किया था। तहसीलदार पर हमले की कोशिश, किसान मुखंड गिरफ्तार। तहसीलदार के साथ गाली गलौज करके हमला करने की कोशिश करने वाले किसान मुखंड को गिरफ्तार करने की घटना मैसूर के नंजनगुडू में घटी है। मैसूर अखिल भारतीय गन्ना किसान संघ के अध्यक्ष मंजुनाथ पर आरोप है कि इन्होंने नंजनगुडू तहसीलदार महेश कुमार को गालियां देकर सरकारी काम में बाधा डालने की और हमला करने की कोशिश की। इसी मामले को लेकर तहसीलदार ने पुलिस में शिकायत दर्ज की तो पुलिस मंजुनाथ को गिरफ्तार करके कोर्ट ले गई। विधान परिषद विपक्ष स्थान के लिए सीएम इब्राहिम की लॉबी। विधानसभा विरोध पक्ष नायक के चयन के लिए कांग्रेस इसी दुविधा में है कि किसको नायक बनाया जाए। ऐसे ही विधान परिषद के नायक स्थान के लिए भी राज्य के कांग्रेस में नायक की तलाश की जा रही है। इसी को देखते हुए एमएलसी सीएम इब्राहिम भी कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इब्राहिम ने सिद्धरामैया को इस बारे में निवेदन किया है। अखिल कर्नाटक सूफी संघ की ओर से लेटर पैड पर इनको परिषद विरोध पक्ष का स्थान देने का निवेदन किया गया है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।